हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस में। बिगना पारी पटना में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी पढ़ चुके थे उसी से रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि एक हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जाए, पॉपुलेशन को कैसे मेंटेन रखा जाए, पॉपुलेशन बढ़ता हुआ पॉपुलेशन का क्या साइड इफेक्ट्स है, इन सब के बारे में इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। इसी चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो पहले बन चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ये वीडियो समझ में आएगा, ये लेक्चर समझ में आएगा। पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? हम लोग मेनली डिस्कस किए थे क्या? एम्नियोसेंटेसिस। एम्नियोसेंटेसिस क्या होता है कि जब एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो के चारों ओर एक फ्लूइड होता है। किसको क्या होता है बोलो? एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं बोलो? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज के जरिए निकाला जाता है और उसको लैब में एग्जामिन किया जाता है कि XX क्रोमोसोम है या XY क्रोमोसोम है। अगर XX क्रोमोसोम है तो लड़की और XY क्रोमोसोम है तो लड़का। इस प्रोसेस को, दैट मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके बेबी का जेंडर पता करने को ही क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस। अब एमनियोसेंटेसिस का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान क्या है? सबसे ज्यादा नुकसान क्या है कि एमनियोसेंटेसिस से ये पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की है तो उसका क्या कर देता है बोलो? किलिंग कर देता है, अबॉर्शन करा देता है। ठीक, तो अबॉर्शन इंडिया में मना नहीं है। अबॉर्शन इंडिया में मना नहीं है, मतलब अबॉर्शन इंडिया में परमिट है। वो एकदम बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परमिट कर चुका है। कब किया है? 1971 में। कब किया है? 1971, मतलब 1971 में ही परमिट कर दिया है। लेकिन इस कंडीशन पर परमिट किया है कि आपको अबॉर्शन कराने से पहले एमनियोसेंटेसिस नहीं करना होगा। आ रही बात समझ में? एमनियोसेंटेसिस में ज्यादातर चांस किलिंग किसका हो जाता है? लड़की का किलिंग हो जाएगा। तो जब लड़की का अगर किलिंग होना शुरू हो जाएगा तो लड़का का रेशियो बढ़ जाएगा। जब लड़का का अगर रेशियो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे रेप केसेस बढ़ जाएंगे, बहुत क्राइम होने लगेगा, हाहाकार मच जाएगा, है ना? आ रही बात समझ में? हाँ, बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल दिक्कत होने लगेगी, है ना? तो इसलिए तो इसलिए मतलब अबॉर्शन तो परमिट है, अलाउ है, इजाजत है। कब दिया गया है इजाजत? 1971 में। लेकिन किस कंडीशन में? विदाउट एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस नहीं कराना होगा तभी आप अबॉर्शन कराइए। ठीक है। अब अबॉर्शन में चाहे तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। विदाउट एमनियोसेंटेसिस में दोनों का किलिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर एमनियोसेंटेसिस करा करके कराते हैं तो ज्यादा लड़की का किलिंग ज्यादा हो जाएगा। ठीक, इसलिए इससे क्या हो जाएगा कि समाज में सेक्स रेशियो, मतलब लड़का लड़की का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और क्राइम बढ़ जाएगा, रेप केसेस बढ़ जाएगा। ठीक, आज हम लोग अच्छा तो अब देश में, वर्ल्ड में धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा था। तो पॉपुलेशन, इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन का साइड इफेक्ट क्या हो रहा था? हेल्थ पर हो रहा था। अरे बात समझ, इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन का साइड इफेक्ट हेल्थ पर हो रहा था। जाहिर सी बात है, कैसे हेल्थ पर नहीं पड़ेगा? सुनो, क्योंकि जमीन तो बोलो, जमीन तो उतना ही है। अब पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन को का फूड रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। अब उस फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उस फूड की जरूरत को फुलफिल करने के लिए क्या बोलो? केमिकल्स का यूज करना स्टार्ट हो जाएगा, यूज करना शुरू कर देगा लोग, और किया भी है। यही तो हुआ है, पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ गया कि जिसके वजह से पॉपुलेशन को फूड की तो जरूरत पड़ती है। उस फूड की जरूरत को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर्स वगैरह, यूरिया, है ना, पोटैश वगैरह, ये सब ज्यादा अमाउंट में यूज होने लगा, जिसके वजह से आज के डेट में लोगों के हेल्थ पर काफी इफेक्ट पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर पूरा वर्ल्ड, पूरा देश,
पूरा दुनिया इस पर चर्चा करना शुरू किया, चिंतन करना शुरू किया कि इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को घटाया कैसे जाए। तो इसके लिए क्या किया, स्कूल्स में यूथ में एजुकेशन दिया जाने लगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाने लगे। पॉपुलेशन को घटाने के लिए बहुत सारे मेथड्स निकाले गए, चाहे वो बैरियर मेथड हो या फिर हार्मोन्स मेथड हो, कैसे किया जाएगा वो हम लोग अब पढ़ते हैं, है ना। तो इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को कैसे कम किया जाएगा, तो सबसे पहले अगर सेक्सुअल, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, है ना। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में ही अगर हम लोग रोक देंगे तो पॉपुलेशन रुक जाएगा, हरी बात समझ में। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मेनली स्पर्म और गैमेट्स का क्या होता है बोलो, फर्टिलाइजेशन के बाद ही पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो अगर हम लोग किसी कारण किसी भी तरह से फर्टिलाइजेशन को अगर रोक देते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग पॉपुलेशन को भी रोक देंगे। अब उस फर्टिलाइजेशन को रोकने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, चाहे तो वो नेचुरल मेथड हो, चाहे तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो, हरी बात समझ में, लैक्टेशनल अमीनोरिया हो, ठीक है बताया था ना, लैक्टेशनल अमीनोरिया हो, है ना, बताया था कि नहीं बताया था, अभी डिस्कस कर लेंगे फिर से एक बार। विड्रॉल मेथड बताया था, तो ये सब नेचुरल मेथड में था। उसके बाद बैरियर मेथड आज पढ़ेंगे, उसके बाद हार्मोनल आईओडीज वगैरह ये सब पढ़ेंगे, ठीक। तो पिछले क्लास में हम लोग नेचुरल मेथड्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे बोलो, नेचुरल मेथड्स। क्या पढ़े थे बोलो, नेचुरल मेथड्स। अच्छा, नेचुरल मेथड्स को क्या बोले थे बोलो बेटा, ट्रेडिशनल, क्या बोले थे बोलो बेटा, ट्रेडिशनल मेथड्स। क्या बोले थे बोलो बेटा, ट्रेडिशनल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में क्या क्या हो सकता है बोलो बेटा, नंबर 1 पीरियोडिक एब्सेंस नहीं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस पहला। और दूसरा क्या होगा बोलो बेटा, विथड्रॉल मेथड। क्या, विथड्रॉल मेथड। और तीसरा क्या होगा बोलो बेटा, लैक्टेशनल। बोलो कौन सा बोलो बेटा, लैक्टेशनल अमीनोरिया। कौन सा बोलो बेटा, लैक्टेशनल, बोलो बेटा, अमीनोरिया। थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ी है, अमीनोरिया, है ना। अब सही है क्या, अमीनोरिया, लैक्टेशनल अमीनोरिया, ठीक। सुनो, ये सब है क्या बोलो, अभी ये रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि पिछले क्लास में ये थोड़ा पढ़ा दिया हूं ना। सुनो, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, हम लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन का होता है बोलो बेटा, बोलो 28 to 29 डेज। और इस 15वें दिन पर ही क्या होता बोलो बेटा, ओव्यूलेशन। क्या होता बोलो बेटा, ओव्यूलेशन। क्या होता बोलो बेटा, ओव्यूलेशन मतलब इसी 15वें दिन पर, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 28 से 29 दिन होता है, इसी 14-15वें दिन पर क्या होगा, ओवम निकलेगा। ओवम निकल करके किधर की ओर आएगा बोलो, ओवम निकल करके वहां ओवेरी से निकल करके किधर आएगा बोलो, एम्प्यूला की तरफ आएगा। किसके तरफ आएगा, एम्प्यूलरी स्टिमस जंक्शन की तरफ आएगा, मतलब एम्प्यूला की तरफ आएगा, ठीक। तो अब सुनो, इधर 5 दिन घटा दो तो इधर कितना दिन हो गया बोलो, 5 दिन अगर घटाओगे तो 10, और इधर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और घटा दो तो 10, बढ़ा दो तो 12, 17 है ना, नहीं 17, ठीक। हाँ, तो 10 से लेकर के 17वें दिन के बीच, अब मान लो किसी में, कुछ लोगों में ये 28 दिन घट करके मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लो 24 दिन का हो जाए, तो 24 दिन का आधा, 29 दिन का आधा कितना, 15, तो 24 दिन का आधा लगभग 12, तो 12वें हो सकता है कि 12वें-13वें दिन पर ही ओव्यूलेशन हो जाए। इसलिए हमने एक रेंज ले लिया, 10 से लेकर के 17 के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से लेकर के 17वें दिन के बीच में ही ओव्यूलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं और फर्टिलाइजेशन होने के खतरे होते हैं। इसलिए इस पीरियड
में हम लोग सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है, हम लोग तो नहीं लोग है ना, ठीक है। ठीक, अरे बात समझ में, ये समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अच्छा, अब दूसरा क्या है, विथड्रॉल मेथड, क्या है, बोलो, विथड्रॉल मेथड है ना। अच्छा, विथड्रॉल मतलब क्या होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान अब मेल पार्टनर को पता चल जाता है कि अब पेनिस से सेमन बाहर निकलने वाला है, मतलब स्पर्म बाहर निकलने वाला है, तो स्पर्म के बाहर निकलने से पहले ही पेनिस को वजाइना से बाहर कर देना और इजेकुलेशन बाहर कर देने को ही क्या बोलते हैं, बोलो, विथड्रॉल मेथड। मतलब विथड्रॉल मेथड में क्या होगा कि सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान पेनिस से अब स्पर्म जीव निकलने वाला होगा, स्पर्म के निकलने से पहले ही पेनिस को वजाइना से बाहर कर दिया जाए, और उसी को क्या बोलते हैं, विथड्रॉल मेथड। ठीक, लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल मतलब मिल्क, जहां पर भी वर्ड लैक्ट तो समझ लेना कि मिल्क। अच्छा, मैंने बताया था कि मिल्क का प्रोडक्शन जब होता है, मतलब कब होगा मिल्क का प्रोडक्शन, जब बेबी का डिलीवरी हो जाएगा, अरे बात समझ में, जब बेबी का, बोलो, हाँ, मिल्क एक्चुअली में मिल्क का प्रोडक्शन तो जब प्रेगनेंसी होती है उसी वक्त होना शुरू हो जाता है, लेकिन मिल्क का बाहर निकलना, मिल्क का ब्रेस्ट से बाहर कब निकलेगा, जब डिलीवरी हो जाएगी, ठीक, पार्चुरेशन के बाद। तो पार्चुरेशन के बाद मतलब डिलीवरी के बाद मैंने बोला था कि जब तक फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तब तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी के दौरान ही, और डिलीवरी के 6 महीने तक भी कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं होना मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही क्या बोलते हैं, अमीनोरिया। क्या बोलते हैं, बोलो, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब नहीं होगा तो उस वक्त आराम से सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए और कोई भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे। तो इस दौरान अगर सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल अमीनोरिया। ठीक, तो लैक्टेशनल अमीनोरिया मतलब ये हुआ कि एक फीमेल डिलीवरी के 6 महीने तक अगर सेक्सुअल कांटेक्ट करती है अनप्रोटेक्टेड, मतलब बिना कॉन्डम वगैरह के, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि डिलीवरी के 6 महीने बाद तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता। ये सब रिवीजन हो गया, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब नेक्स्ट, तो इसी में लिख लोगे क्या, लिखो, वीडियो फिर लंबा बनेगा, ऐसे में वीडियो फिर लंबा बन जाएगा ना, लास्ट में ही लिखा देंगे ना। ठीक, चलो अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलो बेटा, बैरियर मेथड। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेनली बैरियर मेथड। क्या पढ़ेंगे, बोलो, बैरियर मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद आईयूडीज पढ़ेंगे, है ना। ठीक, सारा चीज समझ लो अच्छे से, अभी ये काम आएगा, है ना। ठीक, हाँ, तो दूसरा क्या पढ़ेंगे, बोलो बेटा, बोलो, बैरियर मेथड्स, है ना, बैरियर मेथड्स। क्या बोलेंगे, बोलो, बैरियर मेथड्स। अच्छा, बैरियर मेथड्स में बैरियर, बैरियर मतलब क्या होता है, मतलब स्पर्म और ओवम के बीच में एक रुकावट, ऐसा रुकावट जो स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं दे रहा हो, उसी को क्या बोलेंगे, बोलो, बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड में क्या क्या आ सकता है, बोलो बेटा, कॉन्डोम। क्या आ सकता है, बोलो, कॉन्डोम। इसका नाम सुने ही होंगे, उम्मीद है इतना तो पता होगा ही। और क्या हो सकता है, बोलो बेटा, डायफ्राम। क्या हो सकता है, क्या, बोलो बेटा, डायफ्राम। क्या होगा, बोलो,
डायफ्राम्स, ठीक। और क्या हो सकता है बोलो बेटा? वॉल्व्स। और क्या हो सकता है बोलो बेटा? सर्वाइकल कैप्स। कॉन्डम, ठीक। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पहले पेनिस में कॉन्डम यूज कर लिया जाता है। अरे बात समझ में, ठीक। कॉन्डम जो है किसके लिए हो सकता है बोलो? फीमेल के लिए भी हो सकता है और मेल के लिए भी हो सकता है, ठीक। अरे बात समझ में। मेल क्या करेगा? अपने पेनिस के ऊपर या पेनिस को इस कॉन्डम के अंदर इंजेक्ट कर देगा। दैट मीन्स, या फिर यू बोल सकते हैं कि कॉन्डम क्या करेगा? पेनिस के ऊपर चढ़ा लेगा या पहन लेगा, ठीक। अरे बात समझ में। उसके बाद कॉन्डम किसके लिए बोलो? फीमेल के लिए। फीमेल के लिए क्या होगा बोलो? जो वजाइना है, वजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, ठीक। किस बोलो? कौन सा कॉन्डम? फीमेल वाला, ठीक। अच्छा, एक बात और है कि ये जो कॉन्डम जो है किस चीज से बना हुआ होता है? ये कॉन्डम किस चीज से बना होता है? ये बोलो थिन रबर से। किससे बोलो बेटा? थिन रबर से। किससे? थिन रबर। अच्छा, ये थिन रबर किससे बनता है? लैटेक्स। किससे? लेटेक्स। किससे? लेटेक्स। अच्छा, ये लेटेक्स क्या होता है? जो गम ग्लू, जो प्लांट्स ग्लू प्रोड्यूस करता है। अरे बात समझ में। प्लांट्स को अगर मान लो कहीं पर अगर काटोगे तो उससे क्या होता है बोलो? लस टाइप का निकलता रहता है। अरे बात समझ में। गम्स टाइप का निकलता रहता है। उन्हीं गम्स को फैक्ट्री में ले जाया जाता है और उससे थिन पॉलीथीन टाइप का कॉन्डम बना करके तैयार किया जाता है। अब ये नहीं पता, इतना नहीं जानने की जरूरत है ना। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन नीट के लिए, condoms are made up of thin rubbers, ऐसे लिखिएगा। condoms are made up of thin rubbers. These thin rubbers are made up of या extracted from latex of plants. अरे बात समझ में, कोई दिक्कत? बोलो बोलो। हाँ, वैसा ही डायफ्राम्स, वॉल्व्स, सर्वाइकल कैप्स, ये सब के बारे में बुक में उतना नहीं दिया हुआ है, इससे पढ़ना भी नहीं है उतना। बस ये है कि ये याद रखना है कि condom, diaphragm, valves, cervical caps, these are all barrier methods. ये किस में आते हैं बोलो? barrier methods. किस में आते हैं बोलो? barrier methods, ठीक। अरिवासन में बैरियर, हाँ मतलब पहनना, मतलब ये समझो कि रुकावट पहले ही, मतलब ये समझो कि स्पर्म को नहीं मिलने तो नहीं देगा, वो तो बात, वो तो है ही, लेकिन स्पर्म को यूटेरस तक जाने ही नहीं दे रहा है। स्पर्म को यूटेरस तक जाने ही नहीं देगा। अरे बात समझ में। हाँ, अभी आगे और पढ़ेंगे। ये सब अगर यूज नहीं किया गया तो आईयूडीज, तो लेकिन आईयूडीज क्या होगा कि स्पर्म को यूटेरस तक तो पहुंचने देगा, लेकिन वहां पर किल कर देगा उसको। अरे बात समझ में। या फिर स्पर्म का जो मूवमेंट है, तेजी से मूवमेंट है, उसका स्लो कर देगा। अरे बात समझ में। हाँ, ये सब करेगा कौन? आईयूडीज करेगा। ये यूटेरस में जाने से पहले ही रोक देगा, इसलिए ये इसमें किसमें आता है बोलो? बैरियर मेथड में आता है, ठीक। तो बैरियर मेथड्स क्या करता है बोलो? स्पर्म्स को यूटेरस में जाने से पहले ही रोक देता है। इट प्रिवेंट या फिर इट स्टॉप द स्पर्म्स टू गो इनटू द यूटेरस, ठीक है। अरे बात समझ में। अब उसके बाद यूटेरस में अगर चला गया तो यूटेरस से फिर कहाँ जाएगा बोलो? एम्पिला में जाएगा ना, एम्पिला में जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो खैर वो सब जब जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? जब बताओ यूटेरस में ही अगर नहीं जाएगा, जब अगर यूटेरस में ही नहीं जाएगा तो बताओ फैलोपियन ट्यूब में जाएगा क्या? एम्पुला स्टमक जंक्शन में जाएगा क्या? एम्पुलर स्टमक जंक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। तो मतलब बैरियर मेथड क्या करता है बोलो? बैरियर मेथड स्पर्म्स को यूटेरस में जाने से पहले ही रोक देता है। दूसरा क्या पढ़े? तीसरा क्या पढ़ेंगे बोलो? ये दूसरा पढ़े थे, अब तीसरा क्या पढ़ेंगे बोलो? तीसरा क्या पढ़ेंगे बोलो? आईयूडीएस। क्या पढ़ेंगे? आईयूडीज। क्या पढ़ेंगे? आईयूडीज। क्या पढ़ेंगे? आईयूडीज। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, आईयूडीज का फुल फॉर्म क्या होता है?
आई से इंट्रा, क्या होगा बोलो, इंट्रा, यू से यूटेराइन, यूटेरस से लिया गया है वर्ड, किससे लिया गया है, हाँ यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, डिवाइसेस, ठीक है, डिवाइस डी वाला है, समझ में आ रही बात, ये डिवाइस, डिवाइस तक डी आया, ये एस, ये प्लूरल में डिवाइसेस, ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये एस का कोई फुल फॉर्म में नहीं है ना, आ रही बात समझ में, इसलिए बुक में भी ध्यान से देखोगे तो ये एस क्या लिखा, छोटा सा लिखा है, छोटा सा लिखा है, आ रही बात समझ में, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अच्छा अब ये क्या करेगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे डिवाइसेस जो कि फीमेल के यूटरस में इंसर्ट किया जाता है, डाल दिया जाता है। अब डालेगा कौन, हस्बैंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, ठीक, डालेगा कौन, फीमेल डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्सेस, ठीक है, नर्स में भी सब नर्स नहीं है ना, तब जो एक्सपर्ट है, चाहे तो फिर डॉक्टर्स, इंसर्ट कौन करेगा, फीमेल डॉक्टर्स या फिर बोलो एक्सपर्ट नर्सेस, है ना, अच्छा मेल डॉक्टर्स भी कर सकता है, अगर तालमेल अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है ना, क्या हाँ नहीं, बेचारा हस्बैंड उल्टा पुल्टा डाल दिया तो पता चला कि जो ना ऊपर चली गई, है ना, अरे क्या समझ में, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या बोलोगे, बोलो दीज, वो तो खैर लिखाऊंगा, दीज डिवाइसेस आर inserted into the uterus by doctors and expert nurses, ठीक है, एक्सपर्ट नर्सेस, समझ में आया। चलो अब ये आईयूडीज कितने तरह के होते हैं, मिटा देते हैं इसको, ठीक, यही लिखेंगे भी आगे, 3 तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं बोलो बेटा, 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आईयूडीज कितना तरह के होते हैं बोलो, 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 लिखोगे नॉन मेडिकेटेड, नंबर 1 क्या लिखोगे बोलो, नॉन मेडिकेटेड, क्या लिखोगे बोलो, नॉन मेडिकेटेड, और दूसरा क्या लिखोगे बोलो, हार्मोन रिलीजिंग, दूसरा क्या लिखोगे बोलो, हार्मोन रिलीजिंग, और तीसरा क्या लिखोगे बोलो, कॉपर रिलीजिंग, नाम से ही पता चलता है ना, क्या क्या लिखोगे बोलो, हाँ क्या क्या लिखोगे बोलो, तो नॉन मेडिकेटेड में कौन कौन सा आ जाएगा, एग्जाम्पल है बुक में, अच्छा पहले ये लिखते हैं कि नॉन मेडिकेटेड करता क्या है ना, नॉन मेडिकेटेड करता क्या है ये लिखते हैं ना, तो आईयूडीज मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है, डाल दिया जाता है, किसके जरिए, डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट नर्सेस के जरिए, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब ये 3 तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोन रिलीजिंग और कॉपर रिलीजिंग, ये याद रखना, फिर से एक बार रिपीट कर दो, हाँ हार्मोन रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, अरे बात समझ में। तो नॉन मेडिकेटेड में इसका काम, ये नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडीज होंगे, फिर से सुनो, नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडीज होंगे उसका काम होगा फैगोसाइटोसिस, क्या काम होगा बोलो बेटा, क्या काम होगा, फैगोसाइटोसिस, क्या होगा बोलो, फैगोसाइटोसिस, अभी तुम थोड़ी देर पहले बोले थे
कि क्या करेगा बोलो, किल कर देगा, स्पर्म्स को किल कर देगा, किल करने के बाद इंगल्फ कर लेगा, खा लेगा। हरी बात समझ में? हाँ, मतलब एक तरह का निगल लेना। फैगोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं? निगल जाने को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। जब निगल जाएगा तो स्पर्म्स किल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हरी बात समझ में? हाँ, तो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज स्पर्म्स का क्या कर देता है? फैगोसाइटोसिस, मतलब स्पर्म्स को निगल लेता है ना, खत्म कर देता है। हरी बात समझ में? तो इसके तहत एग्जांपल्स कौन से आते हैं बोलो, बोलो बेटा, बोलो। नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप्स, लिप्स लूप्स क्या नाम है बोलो? लिप्स लूप्स। क्या नाम है बोलो? लिप्स लूप्स। समझ में आया? नहीं है समझ में? बोलो। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बोलो हम लोग? हार्मोन रिलीजिंग। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग क्या करेगा बोलो? हार्मोन रिलीजिंग क्या करेगा? ये हार्मोन्स रिलीज करेगा। दैट मीन्स ये हार्मोन्स, ये आयोडीज क्या क्या रिलीज करेगा बोलो? कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन वगैरह ये सब करेगा। अब इससे क्या होगा कि जो सर्विक्स है ना, अरे वो सुन में, सर्विक्स स्पर्म किधर जा रहा है जी? वजाना होते हुए, सर्विक्स होते हुए, यूटेरस होते कहाँ जाएगा बोलो? यूटेरस होते हुए कहाँ जाएगा? एम्प्यूला में जाएगा। ठीक, लेकिन सर्विक्स होता हुआ तो जाना पड़ेगा ना, सर्विक्स होते हुए जाना पड़ेगा। तो क्या करता है कि ये आयोडीज हार्मोन रिलीज करा करके सर्विक्स वाले पार्ट में म्यूकस का सेक्रेशन करा देता है। म्यूकस मतलब चिपचिपाहट मटेरियल है ना, आरी बात समझ में? बलगम टाइप का। ठीक, आरी बात समझ में? तो ये जो ये सर्विक्स था कि नहीं जी? ये क्या है बोलो? ये क्या है? यूटेरस। ये क्या है बोलो? यूटेरस। ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है बोलो? सर्विक्स। याद है कि नहीं? और ये कौन सा पार्ट है बोलो? वेजाइना। कौन सा पार्ट है बोलो? वेजाइनस। याद है कि नहीं? ये कौन सा पार्ट है? सर्विक्स। और इस पार्ट को, खाली जगह को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। वेरी गुड। हाँ, क्या नाम? सर्वाइकल। बोलो। लेकिन ये सर्विक्स वाला, इसका मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा मस्कुलर पार्ट है, तो हार्मोन क्या करेगा? यहाँ पर म्यूकस जमा देगा। क्या जमा देगा बोलो? बोलो बोलो। म्यूकस क्या जमा देगा बोलो? म्यूकस जमा देगा। अब यहाँ से जो स्पर्म जो जाएगा, ये स्पर्म्स यहीं पर चिपक करके रह जाएगा। ठीक है, आगे की ओर नहीं जा पाएगा। समझ में हमारी बात? नहीं है समझ में? आ गया? पक्का ना? नहीं है समझ में? रिपीट करूं क्या? है ना? तो इसमें हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करता है? सर्वाइकल रीजन में म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ा देता है, जिसके वजह से ये स्पर्म्स आगे की ओर मूव नहीं कर पाता है, या फिर यहीं आकर के चिपक करके रह जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। तो अब क्या किया? तो ये जो हार्मोन्स है, तो सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर दिया? थिक कर दिया ना। सर्वाइकल म्यूकस को, पहले म्यूकस तो पहले से भी होता है, लेकिन इस म्यूकस को क्या कर दिया? मोटा कर दिया ना। आ रही है समझ? तो क्या बोलोगे बोलो? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मैक्स सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग, ड्यू टू विच स्पर्म्स आर नॉट मूव टुवर्ड्स द यूटेरस, या फिर ड्यू टू विच स्पर्म्स आर नॉट मूव टू यूटेरस, है ना, या फिर स्पर्म की मोटिलिटी घट जाती, कम हो जाती है। अरे बात समझ में? नहीं है सर। बोलो बोलो बोलो। बोलो। अच्छा, उसके बाद तो इसका एग्जांपल LNG-20। कौन सा? LNG-20 है। LNG क्या लिखा हुआ है बोलो? LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन। क्या लिखा हुआ है बोलो? प्रोजेस्टेरोन। क्या लिखा हुआ है बोलो?
प्रोजेस्टेशन। क्या लिखा हुआ है बोलो? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्या? प्रोजेस्टेशन है ना, कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्या है? कॉपर रिलीजिंग। नेक्स्ट क्या है? कॉपर रिलीजिंग। पता है, नाम से ही पता चल रहा है क्या कि ये आयोडीज कॉपर आयन रिलीज करेगा। क्या बोलो? दीज, हाँ क्या बोलो कि दीज आयोडीज विल रिलीज कॉपर आयंस। क्या क्या रिलीज करेगा बोलो बेटा? कॉपर आयंस रिलीज करेगा। अब ये कॉपर आयंस क्या करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? स्पर्म्स की मोटिलिटी घटा देगा। तो क्या बोलोगे कि ये आयोडीज सप्रेस, बुक में क्या लिखा हुआ है बोलो? सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। एक काम करो, लिख ही लो। ठीक है ना, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही नॉन मेडिकेटेड ऐसे लिख लो, है ना। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज आर फैगोसाइटोसिस। ठीक है, एग्जांपल लिख सकते। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज आर, या हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज रिलीजेस हार्मोन्स which makes cervical mucus thickening, due to which sperms are not allowed to move toward the uterus. ठीक, towards the uterus. उसके बाद कॉपर रिलीजिंग, these iodides will release copper ions. ठीक, उसके बाद इसमें क्या होगा? suppress the motility of sperms. ठीक है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बोलो बेटा? देखो तो वीडियो में नीचे तक आ रहा है या नहीं? यस सर, आ रहा है। इसका नहीं, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बोलो? एकदम बिल्कुल नाम मिलता जुलता है, कॉपर 7। क्या नाम बोलो? कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर टी ये बहुत फेमस है, और मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375। ठीक है, तो सुनो अब इसमें याद क्या रखना है। नहीं, वीडियो नहीं बन रहा है क्या? वीडियो बन रहा है ना? चलो बात करते हैं, सुनो अब। नीट में क्वेश्चन यहीं से आता है। ये टॉपिक नीट के लिए एकदम जितना स्टार लगाना चाहो लगा दो, कम से कम 3 स्टार 5 स्टार लगा दो। नीट में क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक, नीट में क्वेश्चन यहीं से आता है। क्वेश्चन ये रहेगा, इस तरह का रहता है। सुनो, क्वेश्चन किस तरह से रहता है? नॉन मेडिकेटेड कौन कौन से हैं? लिख लो, ये याद रखना है। एग्जाम्पल, हार्मोन रिलीजिंग LNG-20 प्रोजेस्टेरोन। ठीक, कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375। एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल किसमें है ये याद रखना है, और किसका काम क्या है। जैसे नॉन मेडिकेटेड का काम फैगोसाइटोसिस, हार्मोन रिलीजिंग का काम बोलो डिक्रीजेस द स्पर्म, नहीं यहाँ पर ये सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, इसका काम है ना। ये इसका क्या है? इंक्रीजेस द थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग बढ़ाता है ना।
ठीक है, हरी बात समझ में? नहीं समझ। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग में दे विल, ये बात तो खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यूट्यूब नाम से, सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, ये याद रखना, ठीक है। और एग्जाम्पल, चलो ठीक है। अच्छा, थोड़ा यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी जरा देखें, ये जो पैराग्राफ है नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से लिखा हुआ है, दीज आर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूटेरस थ्रू वजाना, वजाना होते हुए पेज नंबर 60, ठीक है, थ्रू वजाइना। These intrauterine devices are presently available in the market as non-medicated. Non-medicated का एग्जाम्पल याद रखना है लिप्स लूप, नॉन-मेडिकेटेड का एग्जाम्पल याद रखना है लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग का याद रखना है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। उसके बाद एंड द हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20, ये सब एग्जाम्पल सब याद रखना है कौन सा किसमें है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये वाला 2-3 लाइन, आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। यहाँ देखो, आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स, मतलब स्पर्म्स को निगल जाता है, खा लेता है आयोडीज। कौन से आयोडीज? नॉन मेडिकेटेड, ठीक है। हरी बात समझ में? हो सकता है कि ऐसे भी दे दे कि कौन सा आयोडीज स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस करता है, तो आंसर नॉन मेडिकेटेड, ठीक। या फिर नॉन मेडिकेटेड ना देकर के हो सकता है कि ऑप्शन में लिप्स लूप में, ठीक। हरी बात समझ में? चलो, उसके बाद फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स विद इन द यूटेरस एंड द कॉपर आयंस रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। कॉपर आयन क्या करता है? सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, ये लिखा है हमने, ठीक है। हरी बात समझ में? स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स। जब स्पर्म मोटिलिटी अगर कम हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन का भी चांसेस कम हो जाएगा, ठीक। द हार्मोन रिलीजिंग, अब हार्मोन की बात कर रहा है ये वाला, द हार्मोन रिलीजिंग, द हार्मोन रिलीजिंग in addition make the uterus unsuitable for implantation, मतलब इस यूटेरस को भी क्या कर देता है? अनसुइटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। कैसे? क्योंकि इस यूटेरस में एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम होता है। असली में एक्चुअली में इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा तैयार होता है? कौन सा लेयर? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का ही तैयार को रोक देता है, एंडोमेट्रियम का ही तैयार को रोक देता है, ठीक है। मतलब इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, मतलब सर्विक्स हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब घर, किसके लिए? स्पर्म्स के लिए। मतलब ये जो स्पर्म्स आ रहा है इस स्पर्म्स को ही अपने या ये सर्विक्स ही अपने पास रख लेगा। कैसे रख लेगा? सर्विकल म्यूकोजल थिकनिंग के जरिए, मतलब सर्विक्स में जो म्यूकस है उसका थिकनिंग बढ़ा करके, ठीक। और ये क्या, तो ये जो है हार्मोन, हार्मोन रिलीजिंग दो काम करता है, हार्मोन रिलीजिंग दो काम करता है। एक तो सर्विक्स में जो म्यूकस है उसका थिकनिंग बढ़ाएगा, तो जिसके वजह से स्पर्म आगे की ओर नहीं जा पाएगा, स्पर्म यहीं पर चिपक करके रह जाएगा, पहला। दूसरा क्या करता है? इस यूटेरस पे इम्प्लांटेशन के लिए तैयार नहीं होने देता है, ठीक है। तो ऐसे में कि नहीं, बोलो। तो इसमें क्या लिखोगे? हार्मोन वाले में दो बात लिखना है। क्या लिखना है? बोलो बेटा। हार्मोन लिखना है। क्या लिखना है? इट, बोलो, इट increases the mucosal thickening to hosts, host मतलब अपने पास रख लेना, to host the sperms। अब दूसरा क्या? दूसरा थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं, समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। दूसरा क्या करेगा?
यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होने नहीं देगा। इट प्रिवेंट द endometrium it prevent the endometrium for implantation। समझ में आया कि नहीं है? या फिर ये ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी, इट प्रिवेंट की जगह क्या लिखेंगे? इट मेक्स अनसुटेबल, है ना? क्या लिखेंगे बोलो बेटा? इट मेक्स अनसुटेबल। इट मेक्स नहीं यार, इट मेक्स एंडोमेट्रियम। इट मेक्स एंडोमेट्रियम अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, मतलब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो होंगे वो सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग बढ़ा देगा, जिसके वजह से यहाँ पर म्यूकस जमा हो जाएगा, इधर से स्पर्म आएगा तो स्पर्म को अपने पास रख लेगा, मतलब होस्ट कर लेगा। ठीक, ये वाला लाइन। इट मेक्स इंडोमेट्रियम अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब इंडोमेट्रियम को अनसुटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, चलो उसके बाद इतना लिख लिए होगे उम्मीद करता हूँ। कोई दिक्कत? इसी में आईयूडी से रिलेटेड एक पॉइंट लिखोगे। क्या लिखोगे बोलो? दिस, मिटा देते इसको, ले लियो ना? यस सर। एक लाइन लिखो। क्या? आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आइडियल मतलब क्या होता है? आइडियल मतलब क्या होता है? अच्छा, हरिवसन बहुत अच्छा। हाँ, आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर फीमेल्स। किसके लिए? अच्छा, ये सब सारा आईयूडीज कहाँ पर यूज किया जा रहा था? फीमेल के अंदर में, चाहे वो है ना, चाहे वो मतलब फीमेल के यूटेरस में। आईयूडीज मतलब यूटेराइन डिवाइसेस, तो इन फीमेल के यूटेरस में, मतलब तो आईयूडीज को इस्तेमाल कौन करेगी? फीमेल करेगी, ना कि मेल। आ रही बात समझ? हाँ, तो आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर, बोलो इधर देखो, आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु, किसके लिए बहुत बेहतरीन है? हु wants delay pregnancies या फिर स्पेस चिल्ड्रन मतलब बच्चों से दूरी। हैं? बच्चों से दूरी। स्पेस चिल्ड्रन मतलब क्या समझे? मतलब एक बच्चा आज तो दूसरा बच्चा कम से कम 4, 5, 7, 6 साल बाद। ठीक है, मतलब एक बच्चा इस साल तो दूसरा बच्चा 5 साल बाद, तो ये हुआ स्पेस चिल्ड्रन। अब स्पेस चिल्ड्रन जिसको अगर चाहिए तो वो आईयूडीज इस्तेमाल करके सेक्सुअल कांटेक्ट करता रहे, इस बीच कोई फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा इंक डाल दो, 1 मिनट।
हम्म तो आईओडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आइडियल मतलब बहुत अच्छा है ना, ठीक, बहुत अच्छा। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर फीमेल्स, किसके लिए? फीमेल्स हु वांट्स डिले, डिले मतलब लेट, ठीक है, डिले प्रेगनेंसीज, मतलब जैसे अब शादी हुई इस साल, अब प्रेगनेंसी अभी वो नहीं चाह रही है ना, वो फीमेल चाह रही है कि अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मतलब 2-4-5 साल बाद चाहिए, इस बीच वो आईओडीज इस्तेमाल करके सेक्सुअल कांटेक्ट करती रह सकती है। कोई पढ़ाई कर रहा है वो भी यूज कर सकता है क्या? कोई फीमेल पढ़ाई कर रही है वो चाहे कि हाँ, शादी के बाद, हाँ तो वही कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब बात करते हैं हम लोग पिल्स। किसकी बात करेंगे बोलो? पिल्स, पिल्स, पिल्स मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। किसकी बात करेंगे? टैबलेट्स। किसकी बात करेंगे बोलो? अब ये कौन सा था? आयोडीज। आयोडीज कितना नंबर पे हुआ था? नेचुरल हुआ था, बैरियर हुआ था, आयोडीज हुआ था, उसके बाद अब ये चौथा मतलब ओरल है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, समझ में आया? ओरल, ओरल किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? ओरल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं जी? मुंह के लिए। इसके लिए मुंह के लिए, मुंह के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? ओरल। अरे ओरल का दांत ये कहता है, पेस्ट वगैरह भी आता है शायद, और ब्रश भी आता है, आ रही बात समझ में? सब आता है कि नहीं आता है? तो ओरल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? मुंह। तो जो मेडिसिन टैबलेट्स मुंह के जरिए, दैट मीन्स खा करके यूज किया जाए प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को क्या बोलते हैं बोलो? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है? तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या बोलोगे? दोज कॉन्ट्रासेप्टिव्स व्हिच आर ईटन, या फिर व्हिच आर टेकन बाय माउथ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। क्या बोलोगे बोलो? दोज कॉन्ट्रासेप्टिव्स which are taken by mouth to prevent pregnancies, to prevent pregnancies को रोकने के लिए जो खा करके मुंह से, है ना, खा करके जो इस्तेमाल किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे बोलो? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक? हरी बात समझ में? अच्छा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को ही कॉमनली क्या बोला जाता है? दे आर कॉमनली कॉल्ड एज बोलो पिल्स। क्या बोला जाता है बोलो? पिल्स। अच्छा, किस फॉर्म में यूज किया जाता है? टैबलेट्स के फॉर्म में। तो क्या बोलोगे बोलो? दे आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। किस फॉर्म में बोलो? टैबलेट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो? समझ में आ रही बात? इसका केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दैट मींस कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलो? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हार्मोन से मिलकर के बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है बोलो? हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन या मिला करके बनाया जाता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। कौन सा बोलो? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और थ्योरी में लिखाऊंगा, ये लिख रहोगे नहीं तुम लोग?
ठीक है, तो क्या बोलोगे, बोलो दे आर आइदर प्रोजेस्टोजेंस चाहे तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टोजेंस होगा, चाहे तो सुनो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन का ही सिर्फ बना हुआ हो सकता है, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन के साथ एस्ट्रोजन भी मिला हुआ हो सकता है। हाँ, प्रोजेस्ट्रोन तो होगा ही। हाँ, अरे बात सुन में, एस्ट्रोजन ऑप्शन में, प्रोजेस्ट्रोन तो होगा ही होगा, चाहे तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन के साथ एस्ट्रोजन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो और प्रोजेस्ट्रोजन along with estrogen. They are either progestrogens or progestrogen along with, बोलो along with estrogen। ठीक, तो दिक्कत, अच्छा ये कैसा है, हार्मोनल टाइप का है ना, क्योंकि हार्मोन से मिला करके बनाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो बोलो। और प्रोजेस्ट्रोजन along with एस्ट्रोजन। ठीक है, सुनो, मेंस्ट्रुअल फ्लो जिस दिन हो रहा है, जिस दिन से शुरू हुआ मेंस्ट्रुअल फ्लो कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़े थे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से कब तक हो रहा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इधर देखो ध्यान से, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फ्लो कब से कब हो रहा था, 1 से 5। वेरी गुड, कब से 1 से 5। जिस दिन मेंस्ट्रुअल फ्लो अच्छे से शुरुआत हो गई, उस दिन से इन टैबलेट्स को खाना शुरू करना होगा, मतलब नहीं ऐसा। हाँ, जिस दिन मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ मतलब ब्लीडिंग हुआ, उस दिन से हर रोज एक एक टैबलेट खाना है, हर रोज एक एक टैबलेट खाना है। किसको, मेल को नहीं, फीमेल को खाना है ना। हरी बात समझ लो नहीं, सुन, अब देखो क्या होता है कि हर रोज एक एक टैबलेट खाना है, कितना दिन तक, 21 दिन तक खाना है। कितना दिन तक, 21 दिन तक खाना है। फिर 21 दिन के बाद, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन तक का होता है, 28 दिन, तो उसको अगर 4 पार्ट में बांटोगे तो 7 7 7 7, तो ये 3 7 21 दिन, मतलब यहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ, यही तो 1 से लेकर के 5, तो इसी के बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ पर मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का इस शुरुआती में मेंसेस का मतलब ब्लीडिंग आएगा, तो खाना टैबलेट को लेना शुरू कर देना होगा। और कितना दिन तक चलेगा ये टैबलेट, बोलो, हर रोज एक एक टैबलेट। अब ज्यों 21 दिन हुआ, उसके 7 दिन तक टैबलेट नहीं यूज करना है। ठीक, इस दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट करना है, कर सकते हैं ना, हरी बात समझ में, क्योंकि टैबलेट्स तो लिया जा रहा है, हरी बात समझ में। और इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लगभग 1% से भी कम, लगभग ना के बराबर। जब साइड इफेक्ट अगर नहीं है, इसलिए क्या करता है हस्बैंड अपनी वाइफ को टैबलेट खिला देता है और अपना ठीक रहता है ना, अपना कुछ नहीं कहता है ना, अरे बात सुन। हाँ, तो फीमेल को टैबलेट, दैट मीन्स ओरल पिल्स, इसी को क्या बोलते थे, बोलो, ओरल हमेशा खिला सकते हैं पिल्स। हाँ, खिला सकते हैं जब तक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, अगर बैरियर मेथड का यूज नहीं करना है, अगर बैरियर मेथड यूज करना है तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है।
है ना। बहुत लोगों का थॉट्स होता है ना कि भाई बैरियर मेथड यूज करेंगे तो उतना फील नहीं आएगा ना, हरी बात समझ में हो सकता है ना, ठीक है, उतना फील ना आए, तो फील लेने के चक्कर में पिल्स खिलाया जाता है, हरी बात समझ में। तो कितना दिन तक बोलो, 21 दिन तक, हरी बात समझ में। क्यों 21 दिन तक खिलाया जाता है? उसका रीजन है कि ओव्यूलेशन यही 21 दिन के ही अंदर हो सकता है, 21, हाँ, उसके बाद तो ओव्यूलेशन तो होगा ही नहीं, अरे बात समझ में। हाँ, तो इसलिए बेहतर होता है कि ये 21 दिन तक पिल्स खिलाते रहो, और ठीक है, चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो मतलब फर्स्ट 1 घंटा हो गया क्या? अच्छा, तो फर्स्ट 21 डेज पिल्स यूज है ना, और ये लास्ट 7 डेज नो पिल्स, या फिर नो यूज, ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, बोलो बेटा, सर्जिकल मेथड्स। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? पॉपुलेशन को हाँ कंट्रोल करने के लिए। पता चला कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पता चला कि तकी का जो है, तकी का पता चला कि 20 बेटा 10 बेटी। चलो ठीक है, इधर देखो, ठीक, तो अब इधर देखो, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बोलो, सर्जिकल मेथड्स। और सर्जिकल मेथड्स को क्या बोल देते हैं बोलो, स्टेरिलाइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं बोलो? ये कौन सा नंबर था? ये 14 था ना। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बोलो बेटा? मतलब सर्जिकल मेथड्स, ठीक। क्या बोलोगे बोलो? दिस मेथड is also called as स्टेरिलाइजेशन। स्पेलिंग सही है कि नहीं? स्पेलिंग सही है ना? ठीक तो है। हाँ, यहाँ एल को थोड़ा सा सही बनाते हैं ना, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, हरी बात समझ में। अच्छा, इसमें क्या होता है, बताओ? हाँ, ये 2 तरह के, ये मेथड 2 तरह के, क्या बोल सकते हो? they are of 2 types। कितने टाइप्स बोलो बेटा? 2 types। they are of 2 types। नंबर 1 कौन सा बोलो? वास डिफरेंस को काट देना। वास डिफरेंस को काट करके उसको क्या करते थे बोलो? टाई अप कर देते हैं। क्या कर देते हैं बोलो? टाई अप कर देते हैं। वास डिफरेंस को काट करके क्या कर देते हैं बोलो? टाई अप कर देते हैं, ठीक। उसको क्या बोलते हैं बोलो? वैसेक्टोमी। क्या बोल देते हैं? वैसेक्टोमी। नीचे दिख रहा है क्या? यहाँ तक दिखेगा क्या? देखो तो, यहाँ दिख रहा है वैसेक्टोमी। और दूसरा क्या होगा बोलो बेटा? ट्यूबेक्टोमी। क्या होगा बोलो? क्या होगा बोलो? ट्यूबेक्टोमी, ठीक। सुनो, दोनों होता क्या है? डायरेक्ट बुक से ही समझा देता हूँ, बुक तो है ही मेरे पास, है ना। देखो, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी समझा देता हूँ। देखो, ये टेस्टिस है, टेस्टिस से निकला कौन सा बोलो?
रिटेटेस्टिस। कौन सा निकला बोलो? उसके बाद वासा एफिनिशिया, वेरी गुड। उसके बाद एपिडिडामिस। एपिडिडामिस से कौन सा पार्ट निकल रहा है? ये वास डिफरेंस। ये कौन सा बोलो? ये कौन सा निकल रहा है बोलो? वास डिफरेंस। ठीक, नहीं वास डिफरेंस, वासा एफिनिशिया नहीं। हाँ ठीक, सबसे पहले बोलो कौन सा निकलेगा? रिटेटेस्टिस, उसके बाद वासा एफिनिशिया, उसके बाद एपिडिडामिस, उसके बाद एपिडिडामिस के बाद जो लॉन्ग पाइप जो है, लंबा पाइप एकदम यहाँ से शुरुआत होकर के ऐसे करके यहाँ जो जा रहा है, ये लॉन्ग पाइप, इसको क्या बोलते हैं बोलो? वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस को क्या कर देते हैं बोलो? कट करके उसको दोनों को क्या कर देते हैं बोलो? दोनों तरफ क्या कर देते हैं बोलो? बांध देते हैं। क्या कर देते हैं बोलो? बांध देते हैं, टाई अप कर देते हैं। ठीक, ये परमानेंट और टर्मिनल है। अगर आगे चल करके अगर कोई चाहे कि ये फिर से मतलब बच्चा पैदा करे, पॉपुलेशन अपना बढ़ाए, तो ऐसा नहीं होगा। डेट मीन जो ठान ले, जो पूरा एकदम 100% पूरा फैसला ले ले कि नहीं और हमें बच्चा पैदा नहीं करना है, तब जाकर के उसके लिए ये वाला मेथड है। तो मेल के लिए, क्योंकि वास डिफरेंट किसमें है? वास डिफरेंट किसमें है? मेल में। वास डिफरेंट किसमें है? मेल में है। तो वास डिफरेंट का काट करके टाई अप कर देने को क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। जहां पर भी एक्टोमी, टोमी लग जाए, एक्टोमी मतलब सीजर, काटना। ठीक है, अरे असल में किसका काटना? वास डिफरेंट। तो वास डिफरेंट के लिए कौन सा वर्ड ले लिया गया बोलो? वास एक्टोमी। ट्यूब एक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। अब आते हैं फीमेल। तो फीमेल में कौन सा? देखो ये है ओवेरी, ये है ओवेरी। ओवेरी से कौन सा? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या था बोलो? फिंगरी। फिंगरी के बाद एकदम बिल्कुल फैला हुआ स्ट्रक्चर कौन सा था बोलो? इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के बाद क्या था बोलो? एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद ये वाला पार्ट क्या था? स्टमस। इसके बाद ये कहाँ? ये यूटेरस। ठीक, अब सुनो, तो ओवेरी से ओवम इधर से आएगा, इधर से आएगा आते, ठीक, इधर से आएगा, इधर से आएगा। ठीक, इसलिए क्या करते थे इस ओविडक्ट को, मतलब, और ओविडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है बोलो? ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट है ना, मतलब ओवम आ रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। और ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है? ट्यूब है ना जी, ये ट्यूब है ना, इसलिए फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब को काट करके टाई अप कर देने को क्या बोलते हैं बोलो? ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी किसमें? फीमेल में। और वैसेक्टोमी मेल में। ट्यूबेक्टोमी किसमें? फीमेल में। वैसेक्टोमी मेल। तो क्या बोलोगे बोलो? अच्छा, तो सर्जिकल मतलब सर्जरी, काट उठना है ना, काट उठ करके ऑपरेशन करके क्या कर दिया जाए बोलो? वैसेक्टोमी टाई अप कर दिया है, काट करके टाई कर दिया है। अच्छा, तो एक एक करके डिफाइन करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बोलो बेटा इसमें? क्या? वैसेक्टोमी। बस ये डिफाइन करके चेक। वैसेक्टोमी क्या बोलोगे? वैसेक्टोमी को बोलो 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 बेटा? इट इज द सर्जिकल मेथड। अच्छा सर ये सर्जिकल मेथड लिखे थे ना, इसका एक पॉइंट अभी लिखे थे जो मिटाए, उससे पहले लिख लेना, उसके बाद एक और पॉइंट लिख लेना, इट इज टर्मिनल मेथड, है ना, टर्मिनल मेथड। मतलब अभी जो मैंने पॉइंट मिटाया है स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने पॉइंट मिटाया है उसके बाद एक पॉइंट ये लिख लेना, इट इज द टर्मिनल मेथड, मतलब ये टर्मिनल है, बस इसके बाद कोई भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकता है। ठीक, ये तो कर देगा तो स्पर्म नहीं बनेगा? स्पर्म तो बनेगा, स्पर्म बनेगा, लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद स्पर्म आएगा ही नहीं, स्पर्म निकल नहीं। हाँ, वो अपने आप डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे बात समझ में? हाँ, स्पर्म बनता भी है, वो खत्म होता भी रहता है। अरे बात समझ में? ठीक है, हाँ, स्पर्म तो बनेगा लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत, सेक्सुअल कांटेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस इजैकुलेशन नहीं होगा। जैसे फीमेल का कट कर दिया, ठीक है, तो उसको फिर पीरियड्स होंगे, पीरियड्स होगा ना, तो उसमें तो ओवम नहीं गिरेगा, पीरियड्स भी होगा, सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा, लेकिन ओवम भी बनेगा,
बनेगा, ओवन भी बनेगा, लेकिन रास्ते में आकर के देखेगा कि मेरा रास्ता तो बंद है, वहीं पर वो धीरे धीरे नीचे चले जाएगा। आ रही बात समझ? नहीं है समझ? ठीक। तो वैसेक्टोमी क्या होगा? बोलो इट इज द सर्जिकल, बोलो इट इज द सर्जिकल मेथड, बोलो वेरी गुड, इन विच, अब लग रहा है तुम लोग बोर्ड में अच्छा लिख लोगे, इन विच, बोलो वास डिफर्न, वास डिफर्न, वास डिफरेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is cutted, yeah, cut is हाँ cut and tied है ना, is cut and tied, ठीक, ठीक है। अरे बात समझ में? वो वाला लाइन चाहो तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं, इट इज टर्मिनल मेथड, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको मिटा करके वैसेक्टोमी कर देते हैं, मिटा दूं? लिख लिए? अब दूसरा क्या है? बोलो ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी क्या है? बोलो ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? बोलो इट इज द surgical method, it is the surgical method in which, बोलो बेटा, in which fallopian tube is cut and tied up, है ना। इसमें अंडरलाइन क्या करना है? fallopian tube कट एंड, बस। अच्छा कौन सा मेथड है? सर्जिकल, है ना। इट इज ऑल्सो परमानेंट मेथड, इट इज ऑल्सो टर्मिनल मेथड। इस तरह से हम लोग का मतलब आज का लेक्चर क्लास खत्म होता है, जिसमें हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे मेथड्स होते हैं, ऐसे सामान होते हैं, ऐसे वस्तुएं होते हैं, ऐसे तरीके होते हैं जिनका यूज पॉपुलेशन को कंट्रोल और पॉपुलेशन को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक। इस प्रोसेस को, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं? तो कॉन्ट्रासेप्शन एक प्रोसेस है, सुनो, कॉन्ट्रासेप्शन एक प्रोसेस है या एक मेथड्स है, कॉन्ट्रासेप्शन एक मेथड्स है, ठीक है, जिसके जरिए हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन में जो मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन तो मतलब ये मेथड नहीं बोल सकते, कॉन्ट्रासेप्शन एक प्रोसेस है ना। हाँ, कॉन्ट्रासेप्शन में जो मेथड्स है, जो स्टेप्स है और जो ये कहता है सब जो यूज कर रहे हैं सब्सटेंस, उन सब को क्या बोल देते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं, ठीक। तो फाइनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाला टॉपिक खत्म हुआ। इस तरह से ये वीडियो आज के लिए यहीं पर समाप्त होता है। YouTube वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर, मेरा वीडियो, मेरा क्लास अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो आप लोग अपने दोस्तों तक, अपने अहबाब तक, अपने साथियों तक मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।